स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम 2023। आगामी 2023 में जो हमारा नॉर्सेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसी के प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको कि हम लोग को ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज़ का जो प्रोडक्शन हमारे शरीर में होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट, इरिथ्रोसाइट और बेसोफिल, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी लिम्फोसाइट है और लिम्फोसाइट के द्वारा ही हमारा बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा लिम्फोसाइट। उसके बाद फिर सेकेंड क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबिन इंक्रीज ड्यूरिंग सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में होता है तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन है IgD, IgG, IgM, IgA, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इम्यूनोग्लोबिन जी सेकेंडरी रिस्पॉन्स के ड्यूरिंग इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा सेल आर फॉर्म फ्रॉम, प्लाज्मा सेल किसके द्वारा बनता है, क्या चीज से बनता है। ऑप्शन टी सेल, बी सेल, RBC, WBC। RBC मतलब रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल। टी सेल और बी सेल। तो प्लाज्मा सेल जो बनता है वो हमारे बी सेल से होता है, बी सेल के द्वारा ही प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन होता है। अब अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज मेडिएटेड बाय, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज मेडिएटेड बाय, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन के द्वारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। IgA, IgG, IgM, IgE, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है तो कौन सा हमारा इम्यूनोग्लोबिन इंक्रीज कर जाता है, उसका आंसर हम लोग देखे थे इम्यूनोग्लोबिन जी। सो IgG के द्वारा ही सेकेंडरी रिस्पॉन्स मेडिएट होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट, मतलब कि ये चार ऑप्शन दिया हुआ, इन चारों ऑप्शन में से सभी लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है, बट एक है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन नहीं है, वो कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन और पैंक्रियाज, ये चार ऑप्शन है। टॉन्सिल लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है, थाइमस भी है, स्प्लीन भी है। अब ये रिमेनिंग बचा पैंक्रियाज, सो पैंक्रियाज आंसर होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट पैंक्रियाज। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू पल्पेट लिम्फ नोड, लिम्फ नोड को हम लोग कैसे पल्पेट कर सकते हैं, कैसे पल्पेट करते हैं। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है विथ प्रेशर एंड टिप ऑफ फिंगर, मतलब टिप ऑफ फिंगर के साथ प्रेशर लगाकर, अप्लाई प्रेशर व्हाइल पल्पेटिंग लिम्फ नोड। तीसरा ऑप्शन है पल्पेट सुपरफिशियली लिम्फ नोड विद द पैड ऑफ फिंगर। उसके बाद यूज पाम ऑफ हैंड्स व्हाइल पल्पेटिंग द लिम्फ नोड। ये चार ऑप्शन है। इसमें से जब भी हमको लिम्फ नोड पल्पेट करना है तो विद द प्रेशर एंड टिप ऑफ फिंगर विथ प्रेशर के साथ हम लिम्फ नोड को। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय मतलब किसके द्वारा ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इम्यूनोग्लोबिन और इंटरफेरॉन, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। सो हमारा आंसर होगा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के द्वारा ही ह्यूमरल इम्यूनिटी बनता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ऑल्सो नॉन एज, अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, मतलब कि वो सेल मेडिएटेड होता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड होता है, या फिर नेचुरल होता है, या फिर इंटरफेरॉन मेडिएटेड होता है। सो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होता है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है, मतलब कि ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम लोग एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब टी सेल इम्यूनिटी क्या है, इसका ऑप्शन भी सेम क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाला का दिया हुआ है। ऑप्शन भी सेल मेडिएटेड है, एंटीबॉडी मेडिएटेड है, नेचुरल मेडिएटेड है या इंटरफेरॉन मेडिएटेड है। सो इसका आंसर होगा कि टी सेल इम्यूनिटी जो होता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। वैक्सीन प्रोवाइड्स डैश इम्यूनिटी, वैक्सीन जो हम लोग को दिया जाता है, जो बच्चे को वैक्सीन दिया जाता है वो किस प्रकार का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। सो जो वैक्सीन हम लोग को दिया जाता है
वो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय, मतलब सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी होता है वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है। पहला है बी लिम्फोसाइट के द्वारा, दूसरा मोनोसाइट के द्वारा, तीसरा CD4 सेल के द्वारा या फिर टी लिम्फोसाइट के द्वारा। सो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है वो टी लिम्फोसाइट के द्वारा हमारे होल बॉडी में कैरी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रॉबेरी टंग इज सीन इन, मतलब कि स्ट्रॉबेरी टंग कौन से डिजीज में पाया जाता है। पहला है पेन डिजीज, क्वास्की डिजीज, MPA या वेगनर्स डिजीज। तो ये 4 ऑप्शन है। सो क्वास्की डिजीज में स्ट्रॉबेरी लाइक टंग पाया जाता है।